नमस्कार। सियासत में तस्वीरों के क्या मायने हैं, बीते कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे कि इन दिनों यूपी की चुनावी हलचलों के बीच एक तस्वीर हर किसी को परेशान कर रही है। इस तस्वीर का सीधा ताल्लुकात अखिलेश यादव से है। जी हाँ, पहले आप इस तस्वीर को देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इस तस्वीर की वजह से सियासी तपिश इतनी चरम पर आखिर क्यों है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव मंच पर कुछ लोगों के साथ खड़े हैं और उनके सामने माइक भी है। ठीक उनके पीछे एक शख्स खड़ा है जो भगवा कपड़ा पहना हुआ है। जिसने भी देखे इस तस्वीर को देखा, सबसे पहला सवाल उसका यही था कि आखिरकार अखिलेश यादव के साथ खड़ा ये भगवाधारी शख्स कौन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अखिलेश यादव इस भगवाधारी शख्स की तुलना योगी आदित्यनाथ से करते हैं। चलिए बिना देर किए आपको इस भगवाधारी शख्स के बारे में बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार यानी कि 10 फरवरी को चुनाव प्रचार करने बिजनौर पहुंचे और यहां उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी के साथ संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अब अखिलेश यादव ने विजय रथ की छत से लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और गठबंधन के लिए वोट मांगा। इस दौरान अखिलेश के पीछे खड़े एक भगवाधारी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हाँ, इस शख्स की तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ की तुलना कर दी और जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा पकड़ ली कि आखिरकार ये भगवाधारी शख्स है कौन। तो आपको बता दें कि भगवाधारी इस शख्स का नाम स्वामी ओमवेश है, जो चांदपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूर्व राज्य मंत्री स्वामी ओमवेश चांदपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1996 में वो यहां से निर्दलीय जीते थे, जबकि 2002 में आरएलडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। तो अखिलेश यादव ने भाषण के अंत में प्रत्याशी का परिचय कराते हुए ये कहा, चांदपुर से हैं हमारे ओमवेश जी। वैसे तो आपने टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप सब प्लेटफॉर्म पर देखा होगा किसी को 4.5 से 5 साल से देख रहे हो, लेकिन उनसे बहादुर और पर्सनालिटी में कौन बड़ा दिखाई देता है। पर्सनालिटी में ठीक ठाक है उनसे। तो जब अखिलेश यादव ये बात कह रहे थे कि तब वो स्वामी ओमवेश का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे थे। बहरहाल, जिस तरह से अखिलेश यादव ने स्वामी ओमवेश की तुलना योगी आदित्यनाथ से की है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं देख रहा हूं जहां पर हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, गठबंधन के दोनों दलों के सभी प्रत्याशी हैं, संगठन के लोग हैं। मैं जितना देख सकता हूं मैदान में और छतों पर, इतने कम समय में आप लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। बहुत से लोगों को 5-6 घंटे पहले ही पता लगा होगा, जाए 10 घंटे पहले। इतने कम समय में बिजनौर के हमारे सभी लोगों ने जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं। वैसे तो परिणाम और चुनाव का फैसला 10 मार्च को आना है। वैसे तो जो चुनाव का परिणाम है, हमारा आपका उत्तर प्रदेश की जनता का जो फैसला आना है वो 10 मार्च को है। लेकिन जो जोश और उत्साह बता रहा है कि चुनाव का परिणाम और फैसला आज 10 फरवरी शाम को ही आ जाएगा। जिस तरीके से वोट पड़ रहा है, जिस तरीके से जनता निकल करके बाहर आ रही है, वोट पड़ रहा है, इस बार साइकिल और हैंडपंप भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर देंगे। मैं बिजनौर के लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के लोगों ने हमेशा फैसला लिया है, जब कभी भी समाजवादी पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, लोकसभा में भी आप लोगों ने पूरी अपनी ईमानदारी के साथ
गठबंधन की मदद करने का काम किया था, सभी सीटें गठबंधन को जिता दी थी। और आज जो हवा चल रही है, जिस तरह का माहौल है, ये दूसरे चरण के चुनाव में भी सभी सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तो गठबंधन जीतने जा रहा है। बताओ गठबंधन जीतेगा कि नहीं जीतेगा? ये गठबंधन की हवा चल रही है और अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 23-24 दिन बचे हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 23-24 दिन बचे हैं उत्तर प्रदेश में बदलाव होने के लिए। और जो लोग कहते थे कि क्या बदलाव लाएंगे, जो बदलाव लाने की बात कर रहे थे, 4.5-5 साल हम लोगों ने, आप लोगों ने देख लिया। इतनी तकलीफ परेशानी, इतना किल्लत का जीवन, इतनी जिल्लत किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी हम लोगों को सामना करने का मौका मिला। और समय याद कीजिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ और बीमारी शुरू हुई, न जाने कितने लोग पैदल पैदल चल करके घर पहुंचे थे। इस सरकार को मदद करनी चाहिए थी मजदूर भाइयों की, लेकिन सरकार के लोगों ने मदद नहीं की, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। उद्योग कारखाने बंद कर दिए गए। लोग महाराष्ट्र से, गुजरात से, न जाने कहां से चल करके पैदल अपने घर पहुंचे थे। और कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पाए। बड़ी संख्या में लोग अपने इंतजाम से गए। जब सरकार की मदद की जरूरत थी तो इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था मजदूरों को। सब अपने पैदल गए और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मुझे याद है उस समय 90 से ज्यादा मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पाए, उनकी पहले ही जान चली गई। अगर किसी ने मदद की उन परिवार के लोगों की, तो समाजवादी पार्टी आगे आई और उन परिवारों की मदद करने का काम किया। मुझे याद है एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई, पैदल पैदल चलती रही और ललितपुर की सीमा पर आ गई। उसके बेटी पैदा हुई, 3 घंटे उसने इंतजार किया और उसके बाद वो फिर पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। इस सरकार ने मदद नहीं की। मैं न जाने कितनी घटना बता सकता हूं जहां पर अगर सरकार चाहती तो लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता। केवल एक गर्भवती मां नहीं, न जाने कितने मजदूर ऐसे परिवार के लोग अपना सब कुछ सामान बांध करके, जो कुछ उनके पास था, सब कुछ अपने साथ बांध करके घर पहुंचे थे। और अगर कहीं समाजवादी सरकार होती तो शायद उस गर्भवती मां को पैदल नहीं चलना पड़ता। हमें अगर डीएम की गाड़ी छीन करके भी उसको मां को देना पड़ता तो उसकी मां को घर पे पहुंचाने का काम जिलाधिकारी की गाड़ी करती।